आप सभी को यथोचित जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु प्यारे सत्संग जी, ये कार्यक्रम जो दिल्ली में मनाया जाता है, आप सब लोग मिल के सारे परिवार यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो बीच में आकर एक बहुत अच्छा अनुभव होता है और आप लोगों से जो हमें सीखने को मिलता है वही जाकर के हम बाहर बताने का प्रयास करते हैं। तो आज आपके बीच में आकर तो बड़ी खुशी भी है। सुरेंद्रदास बाबा जी जो आपके बीच में बैठे हुए हैं, जब मैं इनके पास जाता हूँ तो ये कुछ ना कुछ लिखते हुए मिलते हैं। रविदास धर्म के प्रचार के लिए जो भी लिटरेचर चाहिए होता है, ये कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। और बाबा जी द्वारा लिखा हुआ जो प्रचार सामग्री है, सुख सागर है, अमृतवाणी है, धरती उत्तेरण, सदगुरु स्वामी सर्वदास महाराज जी के बारे में और बहुत सा साहित्य लिखते हैं। तो मैं देश के कोने कोने में ले जाकर के उसका प्रचार करता हूँ और देने का काम भी करता हूँ लोगों को। तो बड़ी खुशी होती है। आज भारत देश के अंदर लगभग 450 यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी और अर्ध सरकारी। हर यूनिवर्सिटी में अमृतवाणी पहुंचाने का काम बाबा जी ने किया और बाहर विदेशों में भी जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें अमृतवाणी पहुंचाने का काम बाबा जी ने किया। आप सब लोग तो जानकार हैं कि आज जो अमृतवाणी है वो लगभग 25 भाषाओं में छप चुकी है। बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, फारसी और इटालियन आदि दूसरी भाषा में भी अमृतवाणी छपी है, जो घर घर में आज जिसका हम लोग आनंद ले रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। तो गुरु प्यारे शासन जी, आज हमारा सौभाग्य है कि जिनका हम दर्शन दीदार कर रहे हैं वो एक ऐतिहासिक महापुरुष है, सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी की असीम कृपा से 633वीं जयंती के शुभ अवसर पर रविदास या धर्म की घोषणा करने वाले यही सुरेंद्रदास बाबा जी हैं। जो अमृतवाणी आज पूरे विश्व में सजी हुई है, उस अमृतवाणी के प्रथम टीकाकार श्री 108 संत सुरेंद्रदास बाबा जी महाराज जी हैं। तो सौभाग्य है हमारा कि आज हम इनके दर्शन दीदार कर रहे हैं। और जब मैं इनके पास में समय लेने के लिए जाता हूँ तो कई महीने मेरे को भी टरका देते हैं। मुश्किल से टाइम मिलता है। कभी विदेश में होते थे, कभी लिखने का ही काम करते रहते हैं। तो गुरु प्यारी सासंग जी जो हमारे महापुरुष है, उन महापुरुषों ने हमें क्या दिया उस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने हमको क्या इशारा किया उस पर विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले मानव जीवन में विचार आता है, आंखों से नहीं दिखता। विवेक आंखों से दिख जाता है। जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी पावन पवित्र वाणी में फरमाया है, माधो अविद्या हितकीन विवेक दीप मलिन। अविद्या अर्थात अज्ञानता। विद्या प्राप्त लोग भी अज्ञानता में फंसे हुए हैं।
तो जगत गुरु सतगुरु दास महाराज जी ने फरमा विवेक दीप मलिन। वास्तव में यहाँ विचार को गुप्त रखा गया है। विचार विवेक रूपी नेत्र जिसके धूमिल पड़ जाते हैं वो दूरदृष्टा कभी नहीं हो सकता। वो दूरदृष्टा तो क्या, वो नजदीक का भी नहीं देख सकता। तो विवेक से पहले विचार होता है, विचार होगा तभी विवेक होगा। और विवेक किसको कहा जाता है? जो हम सही गलत का फैसला करके अपने जीवन में धारण करते हैं, उसी को विवेक कहा जाता है। विचार तो छोटा बच्चा भी कर देगा, छोटे बच्चे भी विचार है। एक को छोटा सेव दे दो, एक को बड़ा दे दो, तभी विचार करके बता देगा इसको बड़ा दिया, मेरे को छोटा दिया। लेकिन जो विवेक है, उस विवेक के आधार पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है कि हमने अपने जीवन में क्या धारण किया। तो हमारे गुरुओं संतों महापुरुषों ने जो हमको विचारधारा दी है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाना, उस पर पहरा देना हमारा काम है। हमें कुछ नया निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हमारे गुरुओं संतों ने हमको दिया है, उस पर हम चलकर के अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। जगत गुरु सतगुरु दास महाराज ने जो विचार हमको दिए, उन विचार को धारण जिन्होंने भी किया है, आज वे विश्व प्रसिद्ध है। गुरु रविदास महाराज जी को नारायण गुरु जी ने पढ़ा, गुरु रविदास महाराज जी को महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने पढ़ा, गुरु रविदास महाराज जी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने पढ़ा, गुरु रविदास महाराज जी को बहुजन राजा मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने पढ़ा। और उनकी शिक्षाओं पर विचार किया। जगत गुरु सतगुरु दास महाराज जी ने पाखंडवाद का सफाया किया हुआ है। हरियार जी ने पाखंडवाद के विरोध में जीवन लगा दिया। जगत गुरु सतगुरु दास महाराज जी का पहला मूल मंत्र है शिक्षा का। सद्विद्या को पढ़े प्राप्त करे सद्ज्ञान, रविदास के विद्या के नदी जानता। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने उस मूल मंत्र को अपने जीवन में उतार करके हमको शिक्षा का मार्ग दिया। और जो जगत गुरु सतगुरु दास महाराज ने अपने जीवन में किया, 20 मार्च 1480 को गुरु की बगीची काशी के अंदर जो पहला सम्मेलन हुआ था, जिसमें देश विदेश के संत महापुरुष बुद्धिजीवी लोग पहुंचे थे, उस सम्मेलन को करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि उस समय तक संपूर्ण मानवता को पूर्ण अधिकार नहीं था कि वो स्वच्छ पानी भी पी सके। तो स्वच्छ पानी के लिए, मानवता, समता, समानता के लिए जगत गुरु सतगुरु दास महाराज ने 20 मार्च 1480 को पहला सम्मेलन काशी के अंदर किया, जहां इस समय गुरुद्वारा साहब मौजूद है। और गंगा के बीच में जाकर के, गंगा के ऊपरले घाट में जाकर के समाज को पानी पिलाया, स्नान कराया और वहां संदेश दिया कि सबको अधिकार है, समता का अधिकार दिया। और जो वो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का खर्चा उठाया था अबलोल दाना ने। अबलोल दाना जो अफगानिस्तान के राजा हुए हैं, जो गुरु रविदास महाराज जी के परम शिष्य रहे हैं, सारा खर्चा उन्होंने उठाया। अब ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा विचार कीजिए कि जो गुरु रविदास महाराज ने अपने जीवन में किया, बाबा साहब ने उसको किया। महार तालाब पे उसी इतिहास को दोहराया गया, पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए। और आप लोग अमृतवाणी पढ़ते हैं, जानकार बैठे हैं सब लोग। चारों वेद किया खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। चारों वेदों का खंडन क्यों किया? क्योंकि उसमें संपूर्ण मानव मात्र के लिए
समता समानता का जे कोई ऐसे हक हकूक नहीं है जिससे पूर्ण मानवता अपना जीवन कल्याण कर सके, अपने जीवन में धारण करके। उसी को बाबा साहब ने आगे दोहराया। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, दिल्ली की घटना, उस शास्त्र को जो मानव विरोधी शास्त्र था उसका विरोध किया और जीवन भर जो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने संघर्ष किया, मानवता, समता, समानता, प्रेम, भाईचारा, शिक्षा, सेवा, सिमरन, भजन, बंदगी, संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण, तो इसको बाबा साहब ने भारतीय संविधान में उतार करके इसको कानूनी कवच पहना दिया, जिसका लाभ आज हम सब लोग ले रहे हैं। नर हो चाहे नारी हो, चाहे किसी भी कुल गोत्र में जन्मी हो, आज उसका सब लाभ ले रहे हैं। और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने किसके विरोध में संघर्ष किया? जात पात, उच्च नीच, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, छुआछात, रिश्वतखोरी, नशाखोरी आदि। इसको बाबा साहब ने भारतीय संविधान में उतार करके दंडनीय अपराध घोषित किया। ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को जिसने जीवन में उतारा, आज वो विश्व प्रसिद्ध है। बहुजन राजा मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और पूरे देश को एक अकेले आदमी ने जागृत कर दिया, मुख्य धारा में लाने का काम किया। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, कहां से लिया? अमृतवाणी से। बहुजन राजा मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने कहा था कि ये देश धर्म प्रधान होना चाहिए, धर्म प्रधान नहीं। क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि धर्म प्रधान जो होगा वो विकास के कार्यों में बाधा डालेगा। अगर देश कर्म प्रधान होगा तो देश विकास करेगा। आज मैं आपके बीच में बात कह रहा हूं कि जो लोग आज ये ढिढोरा पीटते फिरते हैं कि हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र का बनाने का अर्थ आप सब लोग समझते हैं, क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है गोल वोलकर की जो विचारधारा था उसको परिपक्व करना। हिंदू राष्ट्र बनाने का अर्थ है तुलसीदास की विचारधारा को परिपक्व करना। हिंदू राष्ट्र बनाने का अर्थ है ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करना। हिंदू राष्ट्र बनाने का अर्थ है SC ST OBC मूल विचारधारा जो मूल निवासी हैं उनको गुलाम बनाना। तो थोड़ा विचार करो, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें विचार शक्ति दी है, उस विचार को अपने जीवन में उतारे। और जब विचार हमारे अंदर आ जाएगा हम जो चाहे कर सकते हैं। अभी हम विचारवान नहीं बन पाए, विचारवान बनना जरूरी है। पढ़े लिखे कोई ज्यादा हो गए कोई कम हो गए, कोई ज्यादा बोल लेता कम बोल लेता, ये महत्व तो नहीं रखता। महत्व तो इस बात का कि विचारधारा पर कौन चले। आपने विचार किया पंजाब में कितने डेरे हैं, करोड़ोंपति डेरे हैं, वो डेरों की कमी नहीं है। लेकिन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को पकड़ा, जिस डेरे में पकड़ा उसने धर्म दे दिया, धाम दे दिया, पहचान दे दी,
सब कुछ दे दिया, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को पकड़ा। और सदगुरु स्वामी शरणदास महाराज जी जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी के ही रूप में। मेरे तो बहुत है। अब तो अच्छा लगता है कि जब तपोभूमि रसन शरणदास सचखंड बल्ला जलंधर के जो विचारधारा है, जो आज पूरे विश्व में विख्यात है, आज सब उनकी भाषा बोलने लगे, बहुत खुशी होती है। यही तो चाहते हैं हम, देश के कोने कोने में घूमते, यही तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रचारक ज्यादा से ज्यादा हो, प्रचार करने वाले ज्यादा से ज्यादा हो। हम यही तो चाहते हैं, अमृतवाणी के पैरोकार ज्यादा से ज्यादा हो, यही तो हम चाहते हैं। गाना बजाना एक अलग चीज है और विचारधारा को पढ़ करके चलना वो एक अलग चीज है। तो गुरु के शासक जी, ज्यादा बोल गया हो तो थोड़ा क्षमा करना। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को ये तो जय गुरुदेव।